अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। फॉरेक्स से हम कितना पैसा कमा सकते हैं? कोई लिमिट तो होगी ना। हमें कितनी देर फॉरेक्स को सीखना चाहिए? कैसे पता चलेगा कि मैं फॉरेक्स का मास्टर हो गया हूं या नहीं? क्या ऐसा पॉसिबल है? मेरा कोई दोस्त आया, उसने मेरे मोबाइल में MT4 इंस्टॉल करके मेरा अकाउंट बनवा दिया तो मैं एक फॉरेक्स ट्रेडर बन गया। मुझे फॉरेक्स में कितना पैसा डालना चाहिए? मुझे कितना टाइम लगेगा इसको सीखने के लिए? इसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है? यस माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forexustad.com। हम पहले 5 आदात सीख चुके हैं। एक कामयाब फॉरेक्स ट्रेडर में, एक कामयाब ट्रेडर में जो 5 आदात आपने सीखी हैं ऑलरेडी, ये जो होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आज की छठी आदत इन सबसे ज़्यादा हैवी है। वो ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग से क्या उम्मीदें लगानी चाहिए और एक कामयाब ट्रेडर क्या उम्मीदें लगाता है। हैव अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हे कम ऑन, हैव अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। फॉरेक्स ट्रेडिंग से कौन सी उम्मीदें मुझे लगानी चाहिए और कौन सी नहीं, आज हम यही सीखेंगे। एक कामयाब ट्रेडर जानता है अपनी लिमिट्स। उसको पता है कि मैंने कितना पैसा डिपॉजिट करना है, उसको पता है इसके ऊपर मैंने कितना रिस्क लेना है, मुझे लर्निंग के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, मुझे एनालिसिस के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आप अपने आप से पूछें और ये क्वेश्चंस लिख के उनका सामने आंसर लिखें। आप तैयार हो, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी एक्सपेक्टेशंस सही हैं, रियलिस्टिक हैं और कौन सी गलत। छठी आदत जो आज हम लर्न कर रहे हैं, एक कामयाब ट्रेडर के अंदर जो आदत होती हैं, 50 आदत हम लर्न कर रहे हैं, उनमें से छठी आदत ये है कि जो एक कामयाब ट्रेडर होता है वो मार्केट से कभी भी गलत उम्मीद नहीं लगाता। उसको पता होता है कि मैंने अपने डिपॉजिट पे कितना रिस्क लेना है और कितना प्रॉफिट कमाना है। समझे मेरी बात? बहुत गहरी बात है ये। अगर आपने ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछ लिए और अपने किबले को अगर आप दुरुस्त कर लें तो यकीनन आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। आपको पता है, कोई भी इंसान या कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज कभी किसी को दुख नहीं दे सकती। हमेशा जब आपकी उम्मीदें टूटती हैं तो आपको दुख होता है, अफसोस होता है, निराशा होती है। सबसे पहले तो अपनी उम्मीदें ठीक करो। तो ये जो छठी आदत हमें सिखाती है कि कौन सी उम्मीदें ठीक हैं, कौन सी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक है और कौन सी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक नहीं है। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इस बात का जवाब तलाश कर लिया तो आपके अंदर जो लालच का एलिमेंट है वो भी खत्म हो जाएगा, आपके अंदर जो डर खौफ है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कौन सी उम्मीदें ठीक है और कौन सी गलत है। मेरा एक दोस्त आया, उसने मेरे मोबाइल में MT4 इंस्टॉल कर दिया और मुझे अकाउंट बना के दे दिया। क्या मैं ट्रेडर बन गया हूं? नहीं। जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में क्वेश्चन पूछा था, मुझे सीखना है। मुझे कितना टाइम चाहिए सीखने के लिए? महीना, 2 महीने, साल? मुझे कितना टाइम डेली देना है? मुझे कितना डिपॉजिट करना है और उसके ऊपर कितना रिस्क लेना है? ये बातें वो हैं जो कोई भी ट्रेडर अपने आप से पूछता ही नहीं ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले। हम ये उम्मीद रखते हैं कि यार कल मेरा बाइक आ जाएगी, नहीं मैं गाड़ी ले लूंगा, मैं बंगला बना लूंगा, रातों रात मैं अमीर हो जाऊंगा। ये उम्मीदें गलत हैं। आपको ये चीज़ें अपने दिल से निकालनी पड़ेंगी। माय डियर फ्रेंड्स, एक बैंक के पास आप जाते हैं, अपना पैसा रखवाते हैं और वो बैंक मंथ के एंड में आपको क्या देता है, साल के एंड में क्या देता है? 4%, 6%, 10% और 12%। इससे ज़्यादा कोई भी बैंक आपको ऑफर नहीं करता और ये है भी सूद, गलत है। यहाँ पे फॉरेक्स में जब हम आते हैं, हम रातों रात अपना पैसा डबल करना चाहते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि $100 से अकाउंट स्टार्ट करो। तो कुछ लोगों के सपने होंगे, कुछ लोगों के ख्वाब होंगे, उन्होंने नई बाइक लेनी है, नया घर लेना है, फैमिली को टूर करवाना है, हज पे जाना है, कहीं जाना है।
वो उसके $100 से उम्मीदें लगा के बैठ गया कि मैंने पैसे निकाल के मैंने नया मोबाइल ले लेना है, गाड़ी ले लेनी। ये गलत उम्मीदें हैं। अगर आपकी उम्मीदें यही रही तो आप कामयाब नहीं हो सकते। छठी आदत एक कामयाब ट्रेडर में यही होती है कि वो कभी भी मार्केट से गलत उम्मीदें नहीं लगाता। अगर मुझे बैंक कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसके पास कितना पैसा है, वो 10% से ज़्यादा सालाना ऑफर नहीं कर रहा, तो मैं कैसे डबल चाहूँ? मैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में $100 डालूंगा और $2 लाख निकाल लूंगा, $1000 निकाल लूंगा या उसको डबल कर लूंगा। मेरे में कौन सी ऐसी पावर है जो बैंक के पास नहीं है, जो बड़े बड़े फंड्स के पास नहीं है, जो ब्रोकर्स के पास नहीं है? माय डियर फ्रेंड्स, ये उम्मीदें वो हैं जो गलत हैं और हम मार्केट से लगा बैठते हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। सो नंबर 6 पे जो आदत है कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की, और इस वीडियो को देखने से पहले फॉरेक्स के बारे में आप क्या सोचते थे, और आपका कितना डिपॉजिट है और आप उससे कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ये बताएं मुझे। और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, क्योंकि मैं डेली 30 सेकंड टू 1 मिनट वीडियो इंस्टाग्राम की स्टोरी में पोस्ट करता हूं, और डेली आपके क्वेश्चंस के आंसर इंस्टाग्राम पे करता हूं लाइव वीडियोस में। तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, आप मेरे और करीब आ जाएंगे। व्हाट्सएप के नंबर पे अपने क्वेश्चन सेंड कर दिया करें, या बेटर तो यही है वीडियो के नीचे सेंड कर दें। अगर आप मुझे अपने प्रॉब्लम्स बताएंगे, अपनी एक्सपेक्टेशंस बताएंगे, तो मैं बताऊंगा कि वो एक्सपेक्टेशन सही है या गलत है। इसके अलावा मैं अपने वेबिनार्स, सेमिनार्स और मीटअप में भी अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिकल यही टीच करता हूं कि फॉरेक्स से कौन कौन सी उम्मीदें लगानी चाहिए। forex-ustad.com की हमेशा कोशिश रही है कि वो अपने स्टूडेंट, अपने सार्फिन तक क्वालिटी का नॉलेज प्रोवाइड करे, ना कि उनको लालची बनाए। तो अगर आप हमारे मीटअप्स अटेंड करते हैं या वेबिनार्स अटेंड करते हैं, तो आपको बखूबी अंदाजा होगा कि हम अपनी वर्कशॉप में बाकायदा प्रैक्टिकल करवाते हैं। अगर आप भी अटेंड करना चाहते हैं हमारा सेमिनार, तो अभी व्हाट्सएप के इसी नंबर पे मैसेज करें और पूछें कि आपकी सिटी में मैं कब आ रहा हूं और आपकी सिटी में हम कब सेमिनार कर रहे हैं या मीटअप कर रहे हैं, ताकि आप फेस टू फेस मिलके लर्न कर सको और प्रैक्टिकली आपको पता हो कि फॉरेक्स से कौन कौन सी उम्मीदें लगानी चाहिए या नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आज आपको पता चल गया होगा कि मैंने कौन सी उम्मीदें फॉरेक्स से लगानी है और कौन सी नहीं। हैव अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। मुझे आपने अपनी दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगली आदत में। टिल अल्लाह हाफिज।